इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन साष्टांग करो। साष्टांग, ये बड़ा अजीब जुमला है। हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि 20 टांग करते हैं। सा अष्टांग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं 8, सा अष्ट। अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, 8 के साथ, 8 के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग, 8 अंगों के साथ धरती पर रखकर, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंग जमीन पर रख के कोई बताए? 8 अंग सिर्फ सजदे में होंगे, बस कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? 2 हाथ कितना? 4, और दोनों घुटना कितना हुआ? 6, और दोनों पैर 8। सा अष्ट अंग। कृष्ण जी कह रहे अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं, यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग, 8 अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते, पूरा ऐसे लेट जाएंगे, पट। 1-2 पंडितों से मैंने पूछा भी था, ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कहा साष्टांग है कि 20 टांग? अंग गिनो कितने हैं? तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहर तुम तो अपने जैसी कहोगे, हक बात तस्लीम कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, सा अष्ट अंग, साष्टांग का मतलब ही होता है 8 अंगों के साथ, और 8 अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय यहां क्या कहा? इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही? ज़कात दो, व ईता इस ज़कात दो। और यहां कृष्ण जी क्या कह रहे? अर्जुन दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो। यहां ज़कात, वहां खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहां चौथी चीज बसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां 5वीं चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य।
तीर्थ यात्रा करो किसी पवित्र शहर में, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं पांचवी चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं। चाहे कितने गुनाहगार हो, डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब यह है किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह है कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है, नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मैलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। अय हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का यह था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे, तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। तो 5 चीजें जो हमारे यहां वही तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिषा। कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्ति, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है यो। यचित्ति यो मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्ति यो मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है,
और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, रीरिषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें। मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा। अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता खुद। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं, यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो, वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं।